कि आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ जो हैं हम किन स्पीशीज़ को कहते हैं या हम किन पार्टिकल्स को कहते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में हम पार्टिकल यूज़ या मैटर की टर्म में हम पार्टिकल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पार्टिकल क्या होते हैं, एटम होता है, मालिक्यूल होता है या आयंस होता है। तो वो मालिक्यूल, एटम या आयंस जो टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज़। अब हम आते हैं आयंस के, आयंस क्या होते हैं या आयन बिज केमिकल स्पीशी है तो वो किस तरह केमिकल स्पीशी है, वो किस तरह केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो आयंस हम डेफिनेशन अगर करें तो वो एटम जो क्या करे, कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर चार्ज हो। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, जब एटम क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके कम हो जाएंगे प्रोटॉन की निस्बत, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक या दो प्रोटॉन के क्या आ जाएगा, उसका चार्ज इजाफी आ जाएगा तो वो +1 या +2 की फॉर्म में उस पर अपेयर हो जाएगा। और इस तरह गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब उसके प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी भी ज़्यादा होती जाएगी उतना उस पर चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 चार्ज आ जाएगा, दो लिए तो -2 चार्ज आ जाएगा। अब आते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की डेफिनेशन पे, या उनको लिए कौन से नाम यूज़ हुआ है। तो पॉजिटिव आयन के लिए जो है वो केटायन का नाम यूज़ हुआ है। अब केटायन क्या है, एटम व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, सही है, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, कहाँ से, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, जब उसका आखिरी शेल या बैरूनी शेल से वो एक या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पर कौन सा आ जाता है, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस एटम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। या हम सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन करें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड केटायन। तो उसके एग्जांपल हम आते हैं, हाइड्रोजन जो है उसके आखिरी शेल में या उसका ही की शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको जब वो लॉस करता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसको हम हाइड्रोजन केटायन कहते हैं, और प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसने लॉस किया। इस तरह सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आखिरी शेल में उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको वो लॉस करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है और उस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सोडियम आयन पे। तो ये क्या है, केटायन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है तो केटायन है। इस तरह कैल्शियम के जो हैं आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों को वो लॉस करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, तो Ca+2 और +2 इलेक्ट्रॉन उसने ये लॉस किए हैं, तो इसकी वजह से उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 इंक्रीज़ हो गए हैं तो +2 चार्ज आ गए। इस तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर +3 चार्ज आ जाता है। इस तरह और भी आपके एग्जाम्पल बुक्स में होंगी तो वो आप देख लें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एनाइन। एनाइन जब कोई एटम क्या करे, गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा क्या करे, गेन करे, तो उस पे क्या आ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज ज़ाहिर हो जाता है उस एटम पे, और इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं, सही है। यानी विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद उसके पास ज़्यादा हो जाए, किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले जो उसके न्यूक्लियस में होता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज उस पर इंक्रीज हो गए तो उस पर नेगेटिव चार्ज टोटल अपेयर हो जाता है चार्ज की सूरत में। या हम सिंपल वर्ड में एनाइन को क्या कह सकते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ इज कॉल्ड एनाइन। जो एटम, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उस पर F-1। इस तरह क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाता है बाई द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है और -2 चार्ज आ जाता है। इस तरह सल्फ़र पे
B2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फ़र -2 चार्ज आ जाता है। सही है, तो ये हो गए एटॉमिक आयंस। अब आते हैं मॉलिक्यूलर आयन कि मॉलिक्यूल जब कोई मॉलिक्यूल में कोई भी एटम जो क्या करे, लॉस या गेन करे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एक इलेक्ट्रॉन को या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करे, तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन को हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH पे प्लस चार्ज आ गया तो ये कैटायनिक है, मॉलिक्यूलर आयन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पे +1 चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो गया। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास C2H5OH होल मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। हमारे पास जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो कॉमन है और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बहुत कम पाए जाते हैं। अब आते हैं हम फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या सिंगल या ऑड इलेक्ट्रॉन हो उसके आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो, उस एटम पे कोई चार्ज ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। इस तरह क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो एक अनपेयर्ड, अब 3 तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एक अनपेयर्ड रह जाएगा, तो उस एक अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। इस तरह हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, अगर कार्बन पे अपना एक इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड रह जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, मिथाइल रेडिकल कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।